परफेक्ट पिक्चर के मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। मैंने एक सीरीज शुरू की है ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जो सब लोगों को, अपने दर्शकों को मैं फोटोग्राफी की ट्रेनिंग देना शुरू किया है। उस कड़ी में आज मैं आपको पिछली बार जो कैमरा और लेंस के बारे में बताया था उसके आगे ले चलता हूं आपको। अभी कैमरा और लेंस की बात पर ही हम रहेंगे, लेकिन जो बातें सामने नहीं आ पाई थी उनकी चर्चा मैं अभी करूंगा। मैंने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कैमरा, और कैमरे के अंदर जितने भी आवश्यक पुर्जे होते हैं उसकी चर्चा किया था। मैंने इस लेंस की भी चर्चा किया था कि लेंस के रास्ते से ही इमेज प्रवेश करती है कैमरे बॉडी में। जरूरत पड़ी तो दोबारा, और जरूरत पड़ी तो कई बार, इस बात को मैं बताता चलूँगा। आज मैं उसके आगे ले चलते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि यह कैमरा और ये लेंस इस तरह से बने होते हैं कि आपस में एक दूसरे से डेडिकेट होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, एक तरह से सोच समझ में बंधे हुए होते हैं। लेंस के इस साइड में, बैक साइड में, जहाँ पर जो बॉडी के अंदर प्रवेश करता है जो हिस्सा, वहाँ पर इस तरह से कनेक्शन के मार्क दिखते हैं। ये मार्क हैं, दिखते होंगे। बॉडी में भी उसको अटैच करने के मार्क बने हुए हैं। तो जब हम इस लेंस को इसमें हम फिट कर देते हैं और जब लगाते हैं तो एक टक से आवाज आती है। अब ये लग गया है। लगने के बाद ये काम करना शुरू किस तरह करता है? हम कैमरे से कमांड देते हैं और उस कमांड से लेंस भी ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। चाहे फोकसिंग की बात हो, चाहे अपर्चर की बात हो, चाहे जूमिंग की बात हो। जूमिंग तो खैर हमको लेंस से ही करनी पड़ती है, बाकी सभी फंक्शनिंग इसकी, सभी तरह की क्रियाएं ये बॉडी से ही करवा देता है। जैसे इस कैमरा बॉडी में एक यहाँ पर लीवर बना हुआ है इस साइड में, ये इस लेंस में बने अपर्चर, जिसकी मैं चर्चा किया था कि वो रोशनदान होता है, उसके जिसके रास्ते से रोशनी जाती है, उसको छोटा या बड़ा करने का काम ये कैमरे की बॉडी में लगा हुआ ये लीवर से हो जाता है। ये लीवर से कैमरा फोकस करे, अगर ऑटो फोकस करे तो उसकी कमांड देती है बॉडी। बॉडी के शटर बटन को हल्का टच करते ही कैमरा उसको ऑर्डर करता है लेंस को फोकसिंग का, और वो दिखाए गए ऑब्जेक्ट, जो चूज किया आपने ऑब्जेक्ट को, उसको लेंस फोकस करके, यानी उसको साफ करके, क्लियर करके इमेज को कैमरे को देता है। और जब उसी बटन को हम दोबारा दबा देते हैं तो क्लिक हो जाता है, यानी कि शटर खुलता है, इमेज प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करते ही शटर तुरंत बंद हो जाता है ताकि और किसी प्रकार की रोशनी प्रवेश न कर सके। शटर की जो चलने की गति होती है उसको मैं आपको बहुत विधिवत और 2-3 एपिसोड में ठीक से समझाऊंगा। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लेंस चाहे कोई हो, इस कैमरे के लायक जो भी बने हुए लेंस हो, चाहे उसकी रेंज वाइड की हो, नॉर्मल हो, टेलीस्कोपिक हो, जूम हो, सब तरह के लेंसों को ये बॉडी कमांड करती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये डेडिकेटेड है। एक और डेडिकेटेड चीज होती है कैमरा उपकरण में, वो फ्लैश गन। फ्लैश गन इसके अंदर छोटी सी होती है, जो बहुत इफेक्टिव तो नहीं है। तो हम लोग या आमतौर पर बेहतर शूट के लिए अच्छा होता है कि एक फ्लैश गन
अलग से पावरफुल फ्लैश कर लेकर के इस बॉडी पर लगा के तब तस्वीरें खींची जाए। अगले जो भाग आएगा हमारा, उसमें मैं फ्लैश के विविध तरीके से काम करने के जो सिस्टम उसके बने हैं वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा आग्रह होगा कि फ्लैश की फोटोग्राफी से सबको बचना चाहिए। कारण ये कि ईश्वर की जो रोशनी होती है वो सब पर समान रूप से जाती है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, रास्ता हो या बिल्डिंग हो, सब पर समान रूप से पड़ती है। कहीं धूप तो कहीं छाया, लेकिन पड़ती समान रूप से। फ्लैश की रोशनी सबसे नज़दीक वाले को तो तेज मिलती है और क्रमशः धीरे धीरे उसकी शक्ति घटती जाती है, तो पिक्चर देखने में उतनी मज़ेदार नहीं होती है, उसका एटमॉस्फेयर उतना क्लियर नहीं होता है और उसके रंगों पर भी फ्लैश का दुष्प्रभाव दिखता है। इसलिए फ्लैश पर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी वो इतना वाइडर टॉपिक है कि उस पर हमें एक दो चरण में बताना पड़ेगा आपको। तो आज फ्लैश को छोड़ते हैं, कैमरा और बॉडी की बात हमने कर लिया, कार्ड की बात और पुर्जों की बात मैं पिछले भाग में किया था, पहले भाग में। और अब अगले भाग में आपको मैं बताऊंगा कि फ्लैश का उपयोग बेहतर तरीके से कैसे होगा, वो किस तरह से डेडिकेशन से काम करती है, ऐसा मैं लगा करके और शूट करके दिखाऊंगा ताकि असमंजसता आपकी समाप्त हो सके। आप आसानी से फोटोग्राफी समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों से, जानने वालों से, संबंधियों से शेयर जरूर करें, खास तौर से युवा वर्ग से, खास तौर से उन लोगों से जो अंग्रेजी या दूसरी भाषाएं ठीक से नहीं पढ़ समझ सकते हों, क्योंकि फोटोग्राफी की जो बातें अधिकतर दूसरी ही भाषाओं में हैं, हिंदी में तो कम से कम बहुत कम ही हैं। तो इस उलझाऊपन से मैं आपको निकालने का प्रयास करते हुए मैं अगले हिस्से में भी आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उसमें जुड़े रहें। इसलिए सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।